हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो यूपी टेट, एच टेट, बीडीओ, यूपी पीसीएल के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाल कमल को कहा जाता है। आपका आंसर होगा कोकनद, बी ऑप्शन। इसमें पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को। सफेद कमल को पुंडरीक और नीले कमल को नीलोत्पल, कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है और नील कमल को नीलोत्पल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है आपका बी, 3 प्रकार के। 2 हमारे रूप व प्रयोग के आधार पर होते हैं। 3 रचना के आधार पर और 4 अर्थ के आधार पर होते हैं। 5 इतिहास व स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को कहते हैं। इसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोटा लड़का हंस पड़ा में प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, वह घोड़ा अच्छा है में विशेषण है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वह शब्द सर्वनाम ना रह करके विशेषण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन बोलते हैं पत्थर को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश होता है प्रारंभ करना और का ऑप्शन हो जाएगा बी, इतिश्री। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 11, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारा
डी हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कबीरदास। बी ऑप्शन राइट। तुलसीदास ने राम भक्ति की। राम भक्ति और कबीरदास हमारे निर्गुण उपासक कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, हिंदी। हिंदी अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आती है। संविधान के भाग 17 में हिंदी का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर डी सही, ये सभी होंगे। पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, वीर रस का उत्साह और हास्य का हास होता है तथा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में, इसमें भी हमारी 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं तथा दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए, छिन में गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इनमें शांत रस है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शब्द के अंत में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिठास शब्द में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें होता मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है?
ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र में समास है। का आंसर ए हो जाएगा तत्पुरुष, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी में हमारे 33 वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द हमारा अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट, यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना पथ के साथी, निहार, निर्जा है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पद्मावत। पद्मावत जायसी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का हमारा प्रथम नाटक नहुस है, जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।